नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे श्री बद्रीनाथ धाम के बारे में। बद्रीनाथ धाम विश्व प्रसिद्ध है, आप सभी लोगों को पता ही है। यहाँ पर भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और यह भी एक दो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक ऐसा तीर्थ स्थल है। जैसे कि केदारनाथ है, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, उसी तरीके से ये बद्रीनाथ भी है। आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, बद्रीनाथ धाम को श्री बद्री विशाल नाथ भी कहा जाता है और यह मंदिर जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है और यह जो चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, इसके यह हिमालयन पहाड़ियाँ, वैसे मतलब जो हमारे यह हिस्ट्री में लिखा हुआ है, यह गढ़वाल हिमालय के अंतर्गत ये पहाड़ियाँ आती हैं। और ये जो मंदिर बसा हुआ है बद्रीनाथ, यह अलकनंदा नदी, मंदिर के बिल्कुल सामने यह नदी बहती है, अलकनंदा। और यहाँ चार धामों में से एक जो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि चार धाम दो हैं। एक उत्तराखंड में जो चारों धाम हैं, एक वो माना जाता है, और एक चार धाम वो है जो कि बद्रीनाथ, रामेश्वरम और पुरी जो उड़ीसा का है, और एक द्वारका। ये चार धाम वो अलग माने जाते हैं। ये जो चार धाम है, यह चार धामों में से एक प्रसिद्ध धाम है जो कि ये उत्तराखंड के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। और ये वैज्ञानिक आधार पर माने तो इस मंदिर का जो है निर्माण वैज्ञानिक के आधार पर 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास करवाया गया था। लेकिन यह मंदिर किसने बनवाया, कैसे बना, इसका कोई तथ्य प्रमाण अभी तक नहीं मिलता है। और यह जो मंदिर है, यह मंदिर दो पहाड़ों के बीच में स्थित है और इन दोनों पहाड़ों का नाम है नर और नारायण। उनकी भी एक काफ़ी अच्छी कथा है, हम उस बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये जो मंदिर है, ये दो पहाड़ों के बीच में स्थित है, जिसका नाम नर और नारायण है। यह मंदिर हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं में बसा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है, केदारनाथ धाम भी और बद्रीनाथ, ये दोनों पहाड़ियों में बसे होने के कारण, हिमालय पहाड़ियों में बसे होने के कारण ये 6 महीने तक बंद रहते हैं और 6 महीने तक खुले रहते हैं। सेम जैसे कि केदारनाथ धाम बंद रहता है 6 महीने के लिए, वैसे ही अप्रैल में ये खुलता है और नवंबर तक चलता है 6 महीने। उसके बाद नवंबर लास्ट में जाके ये बंद हो जाता है और उसके बाद आप ये लगा लो कि ये फिर वही मार्च जब ख़त्म होने वाला होता है तब उसी टाइम खुलता है। 22 या 23 मार्च के आसपास मंदिर में का खुलने का समय होता है, ठीक है। एक काफ़ी अच्छी बात ये भी है कि भारत सरकार ने पिछले साल अपना डाटा जारी किया था, जिसमें कहा था कि बद्रीनाथ एक ऐसा स्थान है, तीर्थ स्थान है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वहाँ पहुँचते हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी जितने भी तीर्थ स्थान हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है भीड़ यहीं पे होती है, और वह श्री बद्रीनाथ धाम। मंदिर के पास आप सभी लोगों को पता है, जो गए हुए हैं, नहीं गए हुए हैं तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। मंदिर के पास एक कुंड है जिसका नाम है नारद कुंड, और जिसका पानी हमेशा गर्म होता है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो पानी है, ये पहाड़ों से रिस के आता है और इस कारण से इस पानी का हमेशा गर्म होता है। और इस नारद कुंड में जो स्नान करता है, तो खासकर जो स्किन प्रॉब्लम्स जिसको भी होती हैं, वो सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, उसकी जो भी स्किन समस्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला पॉइंट होगा हमारा जो है बीमारी, इससे बीमारियां दूर हो जाती हैं। एक मानना यह भी है कि यह जो नारद कुंड है, जो आदि शंकराचार्य थे, जो ऐसा माना जाता है 7वीं से 9वीं शताब्दी में जब आदि शंकराचार्य थे, तो जो वहाँ पर मूर्ति है जो कि शालिग्राम से निर्मित है मूर्ति, वह जो है मूर्ति इसी नारद कुंड से निकालकर उसके बाद ही वहाँ पर स्थापित किया गया था। शालिग्राम से निर्मित यह मूर्ति है नारद, और यह जो मूर्ति है नारद कुंड से ही प्रकट हुई है। यहाँ की एक ख़ास बात, यहाँ की भी श्री बद्रीनाथ धाम की भी और श्री केदारनाथ धाम की, यहाँ पे दोनों की एक ख़ास बात यह है, यहाँ के जो पुजारी होते हैं, ये मंदिर नॉर्थ इंडिया में पड़ता है, बट यहाँ जैसे केदारनाथ धाम हो गया और बद्रीनाथ धाम हो गए, यहाँ पर जो पुजारी होते हैं इन्हें रावल कहा जाता है। और रावल जो है मेनली जो इनका ये समझ लो इनका जो जन्म स्थान माना जाता है रावल का, ये केरल राज्य में का माना जाता है। लेकिन ये अभी तक नहीं समझ में आया किसी को, ये जब से मतलब जब से मंदिर लोगों के सामने आने शुरू हुए, लोग जाना शुरू हुए, तब से उनको ये नहीं समझ में आया कि आखिर में ये सिस्टम है क्या, कि जो यहाँ के जो पुजारी हैं वो इस साइड के पुजारी नहीं हैं, ये हैं केरल के पुजारी जिन्हें रावल कहा जाता है। क्योंकि वहाँ अगर आप सभी को पता होगा पद्मनाभा स्वामी मंदिर है, जिसे जो यहाँ पर उनका जो स्लोगन है वहाँ पर कहते हैं स्वामी शरणम, वह केरल राज्य में स्थित है, जो कि वो भी श्री बद्रीनारायण को ही समर्पित है। तो अगले आते हैं आगे, ये केरल राज्य से आते हैं, ठीक है। उत्तर भारत में भी ये मंदिर स्थित होने के कारण भी इस मंदिर का जो उल्लेख है ये हमारे विष्णु पुराण में, महाभारत, स्कंद पुराण और कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा इसके स्थान, ये जो मंदिर है इसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस मंदिर को जो है बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर ज़्यादातर लोग आपको बद्री विशाल के नाम से ही यहाँ पर इसको पुकारते हैं। जैसे आप वहाँ पर जाते हैं बद्रीनाथ धाम, तो आप वहाँ पर जाते हैं हर जगह, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे मंदिर होते हैं। तो अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ के पास अगर आप पहुँचते हैं तो वहाँ पर आप पाते हैं कि बद्रीनाथ के भी वहाँ पर 4 धाम हैं। वैसे वो 4 धाम छोटे छोटे मंदिर हैं, उसके बाद के बद्रीनाथ को मिलाकर पंचबद्री कहा जाता है वहाँ पे। तो जो 5 पंचबद्री के नाम से जाना जाता है, और इन 4 स्थानों का जो है पंचबद्री के नाम से है। और यहाँ ये जो बद्रीनाथ नाम पड़ा हुआ है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। इस स्थान को, जहाँ पर ये मंदिर भी बसा हुआ है, इस स्थान को स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आता है स्कंद पुराण में और सतयुग में यह बद्री क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। त्रेता युग में इसे योग सिद्ध के नाम से जाना जाता था। द्वापर में इसे मणिभद्र के नाम से जाना जाता था, और कलयुग में इसे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। और बद्रीनाथ इस स्थान का इसलिए पड़ा है, यहाँ पर एक बेर होती है, अभी इस वीडियो में आपको बेर दिखेगी, और जो बेर होती है उस यहाँ पर जो है उस वहाँ पर जो ज़्यादा नहीं थोड़े बहुत जो पेड़ हैं वहाँ पर ये जो बेर पाई जाती है बहुत अनोखी बेर होती है। ऐसा माना जाता है इस बेर के कारण भी, एक मान्यता है कि इस बेर के कारण भी जो है इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ पड़ा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
मंदिर का जो प्रवेश द्वार है ना, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वह अलकनंदा नदी बिल्कुल सामने से बहती है, बिल्कुल सामने से अलकनंदा नदी बहती है। और अभी वो भी आपको दृश्य दिखाई देगा, जो अलकनंदा नदी होगी जो सामने से बिल्कुल बह रही होगी, ठीक है। अब आते हैं जो चार धाम के बारे में मैंने बताया था। चार धाम एक भग चार धाम जो है, जो हमारे पूरे भारत देश में विख्यात है। चारों चारों धाम श्री भगवान विष्णु को समर्पित हैं। उनमें एक है बद्रीनाथ, दूसरा है द्वारकाधीश, तीसरा है पुरी उड़ीसा, चौथा है रामेश्वर का तमिलनाडु, रामेश्वरम तमिलनाडु में। जो उत्तराखंड में चार धाम हैं वो हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। अब आते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर बात की जाए तो देखो, अगर आप बद्रीनाथ जाते हैं तो वहाँ पर आस पड़ोस किसी भी मंदिर में आप जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर आप आस पड़ोस जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो घूमने या देखने के कुछ ऐसी हिस्ट्री होती है उनकी, जिसको बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि वहाँ पर जो हमारे पांडव थे, वहाँ पर एक संतोपथ की जगह है। संतोपथ या कह दो स्वर्ग रोहिणी या स्वर्ग जाने का रास्ता कह लो, ऐसा जो बद्रीनाथ के पास से ही निकलता है। वहाँ से तकरीबन जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है संतोपथ, इसे कहते हैं। और या कह दो कि स्वर्ग का रास्ता, जहाँ से ऐसी मान्यता है कि युधिष्ठिर को वहीं से स्वर्ग जाने का रास्ता प्राप्त हुआ था, ठीक है। एक और काफ़ी अच्छी कहानी है बद्रीनाथ की, कि बद्रीनाथ धाम से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर एक झरना है, जिस झरने का नाम है नारायण झरना, या उसे वसुधारा झरना भी कहते हैं, ऐसी मान्यता है। और अगर आप नॉर्मली वैसे भी अगर आप देखते हैं, न्यूज़ में भी कई बार आ चुका है ये, कि अगर आप जाकर उस झरने के नीचे खड़े हो जाते हैं तो उसका पानी गिरना बंद हो जाता है। तो यह एक मान्यता है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पाप किया हुआ होगा तो उसके ऊपर पानी गिरना बंद हो जाता है अपने आप से ही। उसके ऊपर उस झरने की एक बूंद पानी भी नहीं गिरती है। जैसे आप जाओगे वो तुरंत अपने आप सारी की सारी बूंदें अपने आप बंद हो जाएंगी, मतलब पानी गिरना ही बंद हो जाएगा उस झरने से। यह भी एक बहुत बड़ी मान्यता है। आप लोग अगर वहाँ जाते हैं कभी भी तो आप एक बार ज़रूर वहाँ पर जाइए जहाँ वो ये वसुधारा झरना है। वैसे जब मंदिर खुलता है मार्च की स्टार्टिंग में, फिर अप्रैल आता है, फिर मई आता है, फिर जून आता है। जून में एक बहुत बड़ा मेला वहाँ पर लगता है। अगर आप जाने का कभी प्लान करते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप जाने का जो प्लान करिए वो जून में ही करिए, क्योंकि वहाँ पर एक माता मूर्ति का मेला लगता है, जो कि माता मूर्ति का मेला इसलिए लगता है कि गंगा माँ का जो आगमन हुआ था उनकी खुशी के लिए वह मेला लगता है, माता मूर्ति। और यह मेला जो है जून में स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है और पूरे एक हफ्ते के लिए यह मेला लगता है। एक कहानी और है जो कि बद्रीनाथ में आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा, कि बद्रीनाथ में जब मंदिर बंद होता है, 6 महीने खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। जब मंदिर बंद होने लगता है तो वहाँ पर एक दिव्य ज्योति है कहते हैं, या दीपक जिसे जलाते हैं जैसे हम मंदिर में। तो जब आपको वहाँ पर जब वो दीपक जो है 6 महीने तक, मतलब उस दीपक मंदिर को बंद कर दिया जाता है और 6 महीने तक वो दीपक कंटिन्यूअस जलता रहता है और मंदिर 6 महीने तक बर्फ़ से ढका रहता है चारों तरफ से। इसके बाद जब मंदिर खोला जाता है तो आप ये लगा लो उस समय इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। कहते हैं ऐसी मान्यता है कि अगर आप उस समय जब मंदिर खुलता है उस अखंड ज्योति की अगर आप दर्शन कर लिया तो जो भी आपके मन में होता है वो सारी मान्यताएं पूर्ण हो जाती हैं, और होनी भी चाहिए। इसी बात को बोलिए जय श्री केदार, जय श्री बद्रीनाथ। अब आते हैं दर्शन का। ये वो जो वीडियो मैंने बताया था ये है वो बैर, जिसके नाम पे ये बद्रीनाथ का नाम पड़ा है, ठीक है। अब आते हैं अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह सुबह जो है श्री बद्रीनाथ का पहले तो महाअभिषेक किया जाता है।
फिर गीता पाठ किया जाता है, फिर साथ में भागवत पूजा की जाती है। उसके बाद सुबह जो है भक्तों के लिए मंदिर खोले जाते हैं दर्शन हेतु। वहीं शाम की बात की जाए, शाम को जो है आरती होती है। आरती होने के बाद तकरीबन मंदिर को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर ये लगा लो कि सुबह अपना, वैसे मंदिर इस सीज़न में ऐसा होता है जब भी मंदिर खुलता है तो हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए जब जो है जैसे कि पूजा होनी होती है उस समय ही मंदिर बंद होता है, 2 या 3 घंटे के लिए। ठीक है, एक कहानी और है वहाँ की जो बद्रीनाथ के बारे में आपको जानना चाहिए कि वहाँ पर जो पुजारी होता है वो पुजारी उसी को घोषित किया जाता है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हो। मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले को ही वहाँ पे पुजारी की पदवी दी जाती है। यह एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि इसके लिए एक बहुत बड़ी वहाँ पर संस्था चलती है और उस संस्था में तकरीबन 500 से 600 पुजारी होते हैं। उनमें से ही उनका चुनाव किया जाता है जो सबसे श्रेष्ठ होता है। और आप ये वीडियो में देख सकते हैं, जिस कुंड की बात कर रहा था ये वही कुंड है जिसमें आप स्नान करते हैं तो उसके बाद आपके सारे जो आपकी स्किन प्रॉब्लम से कर लो कि वो सारी चीज़ें आपको निजात मिल जाती हैं इससे। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप बद्रीनाथ जाना चाहते हैं तो कैसे जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कैसे जाया जाए और कैसे कहाँ से जाया जाए, क्या खर्चा आ जाएगा। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। देखो, अगर आप नॉर्मली जाना चाहते हो, अगर नॉर्मल तरीके से जाना चाहते हैं तो आपको पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले ऋषिकेश। किसी भी प्लेस में हैं आपको अगर ऋषिकेश पहुंच जाते हैं सबसे अच्छी बात है। हरिद्वार आप पहुँचिए, अगर आप डायरेक्ट हरिद्वार से ऋषिकेश जाना चाहते हैं वहाँ से आराम से बस मिल जाती है। अब ऋषिकेश, और कोशिश कर रहे हो कि आप नाइट में ही, मतलब रात को 9, 10, 11, 12 बजे तक, कितने बजे भी आप अगर आपको पहुँचना है तो आप बद्रीनाथ यहाँ पर आप ऋषिकेश पहुँच जाओ। अगर जितना जल्दी आप ऋषिकेश पहुँच जाओगे, ये समझ लो उतना ही जल्दी आप बद्रीनाथ के लिए निकल सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में 3 बजे बस मिलना स्टार्ट हो जाती है ऋषिकेश से। और ऋषिकेश वैसे यहाँ से जाने के कई सारे रास्ते हैं। उत्तराखंड से अगर आपको जाना है बद्रीनाथ के लिए तो कई सारे रास्ते हैं, बट ये सारे रास्ते भी, जितने भी आप 3-4 रास्ते हैं वो 3-4 रास्ते चलेंगे तो अलग अलग जगहों से, लेकिन एक ऐसा स्थान आता है जहाँ पर उस तीनों रास्ते एक जगह मिल जाते हैं और वहाँ से फिर कोई भी रास्ता नहीं जाता, सिर्फ एक ही रास्ता जाता है जो सीधा आपको बद्रीनाथ ले जाएगा। और वो रास्ता वहाँ जहाँ से शुरू होता है वहाँ से तकरीबन 10 से 12 घंटे का रास्ता होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये स्टार्ट होता है, जैसे कि बद्रीनाथ जाने के लिए 3 मेन रास्ते वैसे कहते हैं। जैसे कि एक रास्ता है रानीखेत कोटद्वार से होकर जाता है, दूसरा है हरिद्वार देवप्रयाग से होकर जाता है, और तीसरा ये लगा लो अपना ये ऋषिकेश वाला जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों रास्ते, अगर ये तीनों रास्तों से आप चलना शुरू करते हो, ये तीनों रास्ते जाकर एक जगह, जिस जगह का नाम है कर्णप्रयाग में जाकर ये तीनों रास्ते मिल जाते हैं, और वो है NH7। वहाँ पर मिल जाने के बाद ये रास्ते ऐसे हैं, वहाँ से फिर एक ही रास्ता निकलता है, एक ही रास्ता वहाँ से निकलेगा और वहाँ से आप फिर जा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, आप ऋषिकेश से जाएंगे तो काफ़ी आसान है। आप ऋषिकेश पहुँच जाइए नाइट में 12 बजे। अगर 12 बजे पहुँच जाएंगे, मॉर्निंग में आप 3 से 4 बजे वाली बस बुक करवा लीजिए। 600 से 700 रुपये का टिकट लगेगा। और उसके बाद आप जो है, अगर जितना जल्दी आप टिकट ले लेंगे उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अगर 10 से 12 घंटा लगने वाला है तो अगर आप 3-4 बजे अगर यहाँ से निकल रहे हो तो 3-4 बजे ही पहुँचोगे, और 3-4 बजे पहुँचोगे तभी आपको होटल मिल पाएगा, नहीं अदरवाइज़ वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि
ज़्यादातर आपको फिर आश्रम में या फिर वहाँ पे जो धर्मशालाएँ होती हैं वहाँ ठहरना पड़ेगा, होटल नहीं मिल पाते हैं क्योंकि भीड़ इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होती है। यह जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, यह जो मंदिर है, मैंने काफ़ी रिसर्च किया और इस फ़ोटो को काफ़ी मेहनत लगी मेरे को ढूंढने में, उसके बाद मिला है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आगे बात करते हैं। ऋषिकेश अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप टिकट लीजिए और वहां से जो बस जाती है, और ये देख लो कि मतलब 3 बजे से बस मिलनी शुरू हो जाती है सुबह, और ये सुबह 8 बजे तक लास्ट बस मिलती है। क्योंकि 8 बजे से 8 ये लगा लो, सुबह जो 8 बजे बस चलती है ऋषिकेश से, वो बद्रीनाथ पहुँचते पहुँचते रात को 10 बजा देती है। 10 बजे आप पहुँच रहे हो, ये समझ लो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और ऐसा ही कुछ ये समझ लो कि इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जितना जल्दी पहुँचोगे उतना। अब आते हैं आगे बात करते हैं, ठीक है। ऋषिकेश आइए और ऋषिकेश से डायरेक्ट बस पकड़िए और सीधा आपको ले जाएगा बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में वो जोशीमठ लगा लो, अगर जोशीमठ आप पहुँच गए, वहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर पड़ता है अपना बद्रीनाथ धाम। वहाँ पहुँचने के बाद आप आराम से 1500 से 2000 के बीच में रूम ले सकते हो। अगर टाइम पे पहुँच जाते हो तो 4 लोग आप आराम से रह सकते हो। बाकी ज़्यादा वो नहीं है, कोई चीज़ कॉस्टली है नहीं वहाँ पे, नॉर्मली है सब कुछ। आप वहाँ पर अपना स्टे कर लो। और दर्शन करने का ऐसा है कि आप ये मत सोचो आप जैसे शाम को पहुँचो जाके शाम को दर्शन कर लो। आप जाओ आप वहाँ पे जाओ और अपना रूम लो, होटल में अपना रूम ले लो और आराम से स्टे करो। आराम करने के बाद आप कोशिश करो मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के बीच में आप पहुंच जाओ दर्शन करने के लिए। क्योंकि दिन में अगर आप लाइन लगाते हो तो तकरीबन 5-5, 6-6 घंटे की लाइन लगती है। सो आप कोशिश ये करो कि जितना जल्दी आप मॉर्निंग में पहुंच जाओ दर्शन करने के लिए, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। ये देखिए अलकनंदा का सीन भी दिखा रहा है और भागीरथी। ये अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती हैं दोनों नदियाँ, तो ये अपना गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक गंगा है, अगर आप लोग जानते हैं तो, अलकनंदा और धौली। यहाँ भी एक संगम है जो बद्रीनाथ के आसपास ही पड़ता है। इस जगह का नाम है अलकनंदा। यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं आपस में, एक है अलकनंदा और दूसरी है धौली। ये दोनों नदियों को मिलाकर बनता है, इनका भी एक संगम हो जाता है। क्योंकि जहाँ नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक संगम बनता है। और एक और बात है भाई, अगर आप दर्शन करने के लिए सोच रहे हो तो आपको परमिट लेना पड़ता है। तो ये सोच लो बद्रीनाथ जाने के बाद वहाँ पर आपको परमिट लेना पड़ेगा दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ के जो जिला कलेक्टर होते हैं उनके सब ऑर्डिनेट के ऑफिस के द्वारा, वह या फिर ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर आपको पता चल जाता है कैसे कैसे किया जाता है, वो ईजिली बहुत जल्दी मिल जाता है। और दर्शन करने के लिए आप ये समझ लो कि आपको एंट्री पास देना पड़ता है विद अपने आईडी कार्ड के साथ। वैलिड आईडी आपको अपनी देनी पड़ती है, विदाउट उसके आपको दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ये समझिए। एक मान्यता यह भी है श्री बद्रीनाथ जी के बारे में कि जो 6 महीने तक मंदिर बंद रहता है, जो सर्दियों में मंदिर बंद हो जाता है, उस टाइम इस मंदिर में श्री भगवान नारद 6 महीने तक पूजा करते हैं। ये भी एक मान्यता है। मान्यता क्या है, ये हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें लिखा हुआ है। काफ़ी बड़ी कहानी है इसके ऊपर कि ये ऐसा क्यों हुआ। श्री लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक बार ध्यान में मगन थे, अगर आपने कहानी सुनी हो तो वहाँ से ये भी आता है। ये भी एक मान्यता है कि जो जब 6 महीने तक मंदिर बंद होता है तो श्री नारद जो है 6 महीने तक पूजा करते हैं। और ये एक मान्यता ये भी है कि ये 6 महीने जो है जब मंदिर बंद होता है तो इस बीच में भगवान बद्रीनाथ या भगवान विष्णु कह लो, तो ये अपना सोते हैं और 6 महीने जगते हैं। ये अब आते हैं अगले पॉइंट पे। बद्रीनाथ धाम जो है इसे 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। 8वां बैकुंठ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर आप अगर चले गए तो आप ये समझ लो
आप कहते नहीं कि आपको वैकुंठ मिल जाएगा या स्वर्ग मिल जाएगा, तो वहाँ पर जैसे अगर कोई भी कहते हैं कि अगर आप चार धाम यात्रा कर लो, चार धाम यात्रा करने का मतलब ये है कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो ही जाएगी, तो इसीलिए इसे वैकुंठ का द्वार भी कहा जाता है। अब अब एक बात और रह गई थी, जब आप यात्रा करते हैं, अगर आप ऋषिकेश पहुंच गए हैं, ऋषिकेश से जो है, ऋषिकेश से ये जो स्थान पड़ता है, ये ऋषिकेश से बद्रीनाथ तकरीबन 290 किलोमीटर के आसपास का पूरा ये बैठता है, और 10 से 12 घंटे का समय लगता है, मैंने आपको बता दिया है। सुबह आप दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 3 बजे से 4 बजे के बीच में दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको एक ये बता देता हूँ, जैसे कि हमारा स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को, मैंने आपको बताया था स्कंद पुराण में बद्री जो क्षेत्र है जहाँ पर ये मंदिर बसा हुआ है, उसे मुक्ति प्रदा के नाम से उल्लेखित किया जाता है, ठीक है। और इसी सेम नाम से इसे सतयुग में भी जाना जाता है, और त्रेता युग में भगवान नारायण को इस क्षेत्र में, भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध, और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ भी कहा गया। कलयुग के इस धाम को, कलयुग में इस धाम को बद्रिकाश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत में पाओ जाने वाले बद्री बेर, ये बद्री बेर या फिर बद्री के वृक्षों के कारण भी पड़ा है, ऐसा मानना है, ना कि मतलब ये पूरा है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति की एक कथा है जो कि काफ़ी प्रचलित है, जो इस प्रकार से है। मुनि नारद, जब मैंने बताया कि अपना नारद जी पूजा करते हैं, मुनि नारद एक बार श्री भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर में पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनको पैर दबाते देखा। मतलब भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी लक्ष्मी, और क्षीर सागर में पधारे हुए थे मुनि नारद। नारद जी ये देख के चकित हो गए। जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो वो अपार बोध से ग्रसित हो गए, और भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। मतलब उनकी बातों को ध्यान दिया, और उसके बाद जो है अपार बोध से ग्रसित हो गए कि उन्होंने मतलब ये कैसे पूछा। जब भगवान विष्णु योगाधान मुद्रा में तपस्या में लीन हो गए तो बहुत अधिक बर्फ़ गिरने लगी वहाँ पर, जहाँ पर भगवान विष्णु योग में लीन थे। भगवान विष्णु पूरी तरीके से मतलब बर्फ़ से एकदम डूब चुके थे, इतनी ज़्यादा उस टाइम बर्फ़ गिर रही थी। उनकी इस दशा को देखकर तो माता लक्ष्मी का हृदय जो है द्रवित हो उठा, और उन्होंने भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष अभी जो बताया था ना, बद्री के वृक्ष का रूप लिया, और समस्त जितने भी मतलब बर्फ़ गिर रही थी को अपने ऊपर सहने लगी। मतलब जहाँ पर भगवान विष्णु योग में अपना मगन थे, बर्फ़ गिर रही थी, एकदम जम चुके थे, उसके बिल्कुल बगल में माता लक्ष्मी ने एक जो कि एक बद्री वृक्ष